प्रकार और रूलर की सहायता से इन मापों के कोण बनाएं। 15 अंश, 45 अंश, 105 अंश, 75 अंश। पहला, 15 अंश का कोण बनाना। सबसे पहले एक किरण A1 से खींचा। अब A को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर के प्रकार के सहायता से एक चाप खींचा। इतना त्रिज्या लिया और एक चाप खींचा। इस बिंदु का नाम P रखा। चाप किरण X को जहाँ पर काटती है उस बिंदु का नाम P रखा। अब P को केंद्र मान करके उतना ही त्रिज्या लेकर दूसरा चाप खींचेंगे जो पहले चाप को Q बिंदु पर काटता। पहले जो त्रिज्या ले थे वही त्रिज्या ले करके P को केंद्र मान करके पहले खींचे गए चाप को काटना है। इस बिंदु का नाम Q रखा। अब AQ को मिला दिया, रूलर के सहायता से, स्केल के सहायता से इसको मिला दिया। इस किरण का नाम AY रखा। अब कोण XAY 60 अंश का है। अब इसका समद्विभाजन करेंगे। कोण XAY का अर्धक खींचेंगे, समद्विभाजक खींचेंगे। इसके लिए प्रकार से कोई भी त्रिज्या ले करके P को केंद्र मानकर एक चाप खींचा। चाहे तो जितना पहले त्रिज्या ले थे उतना ले सकते हैं या यहाँ बदल सकते हैं, लेकिन P पर जो त्रिज्या लेंगे वही त्रिज्या Q से भी लेना होगा। अब वही त्रिज्या लेकर के Q को केंद्र मान करके पहले खींचे गए चाप को काटना है। दोनों चापों कटन बिंदु का नाम R रखा। R। अब AR को मिला दिया तो कोण XAY का समद्विभाजक हो जाएगा, इसलिए कोण XAR 30 अंश हो जाएगा। पहले 60 अंश का कोण बना था, उसका समद्विभाजक खींचा, अब 30 अंश का कोण बन गया। कोण XAR 30 अंश। अब इसका फिर समद्विभाजन करेंगे। कोण XAR का समद्विभाजक अर्धक खींचेंगे, तब 15 अंश का कोण बनेगा। इस बिंदु का नाम S रखा। S। अब कोई भी त्रिज्या लेकर के P को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे और वही त्रिज्या लेकर के S को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। P को केंद्र मान करके चाप खींचा, कोई भी त्रिज्या लिया और P को केंद्र मान करके चाप खींचेंगे। इतना त्रिज्या लिया ले मान लो। अब एक चाप खींचा, अब वही त्रिज्या लेकर के S को केंद्र मान करके पहले खींचे गए चाप को काटना है। दोनों चापों कटन बिंदु का नाम रख दिया T। अब AT को मिला दिया। तो कोण XAT 15 अंश का कोण होगा। रचना के पद। पहला, कोई भी किरण A1 से खींचा। A को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या करके एक चाप खींचा जो कि X को B बिंदु पर काटता है। तीसरा, वही त्रिज्या लेकर और P को केंद्र मान करके पहले खींचे गए चाप को काटना है और बिंदु का नाम Q रखा।
चौथा, कोण एक्स ए क्यू या कोण एक्स ए वाई बराबर 60 अंश। अब इसका समद्विभाजक खींचा ए आर। इसका समद्विभाजन किया, कोण एक्स ए आर बराबर 30 अंश हो जाएगा। पाँचवां, अब कोण एक्स ए आर का समद्विभाजक किया तो कोण एक्स ए टी बराबर 15 अंश। इस प्रकार कोण एक्स ए टी बराबर 15 अंश। 30 का आधा 15।